आज हम आपके डेजर्ट्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अदर डेजर्ट्स किए होंगे, जैसे वी ऑल नो सहारा डेजर्ट। आपने ऑफ कोर्स सबने सहारा डेजर्ट पढ़ा होगा, सुना होगा, अफ्रीकन सहारा डेजर्ट। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने कवर किया होगा। देन ऑल्सो लोकेट अटकामा डेजर्ट। ये मुझे बताइए कहाँ पर है ये? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट। ठीक है, एटकामा डेजर्ट। ये सारे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर किया होगा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से के एस्पेक्ट से डेजर्ट्स कवर करेंगे, बट ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए आपका गोबी डेजर्ट। ये गोबी सब्जी वाली गोबी नहीं है, ठीक है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, दिस इज इन योर रशिया। ठीक है, सहारा डेजर्ट को लार्जेस्ट बोला जाता है, उसके बाद गोबी डेजर्ट भी वन ऑफ योर लार्जेस्ट डेजर्ट इज गोबी डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इन चिली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके साउथ अमेरिका में है ये। वहीं पर आपका एंडीज माउंटेन्स भी है, उसी के पैरेलली आपका ये डेजर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर किया होगा। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से हम डेजर्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके इंडियन डेजर्ट में बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, दो तरह के डेजर्ट्स हैं आपके। ठीक है, एक आपका हो गया कोल्ड डेजर्ट, एक हो गया कोल्ड, और एक हो गया हॉट डेजर्ट। तो डेजर्ट जब दिमाग में आए तो इट शुड नॉट बी कि हमेशा हॉट टेम्परेचर ही रहेगा सबसे ज़्यादा। इट इज़ कोल्ड डेजर्ट एज वेल एज हॉट डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? आपके लद्दाख रीजन में है। ठीक है, कुछ हिमाचल का एरिया भी देखेंगे, वो आपका कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। और आपका हॉट, वी ऑल नो इट इज़ इन राजस्थान। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, वो आपका क्या आ जाता है? हॉट डेजर्ट में। ठीक है, तो चलिए इसी दो टाइप के डेजर्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है। डेजर्ट्स आर एरिड रीजन, मतलब ड्राई रीजन होंगे पहली बात तो। ठीक है, या फिर वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, या फिर वेरी लिटिल वेजिटेशंस आर देयर। ठीक है, और टेम्परेचर या फिर एक्सेप्शनली हाई होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा होगा, या फिर बहुत ही कम होगा। तो आप देखेंगे जहाँ बीचेस के पास जो टाउन्स हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा ना वेरी करता है, हाई ना लो होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रॉपर्टी के कारण। बट व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट में या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर रहेगा या फिर बहुत ही लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का पर्टिकुलर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर। और क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट आपके डिपेंड करता है ऑल्टीट्यूड पर। नो, दिस कैन बी, ये आप लिख सकते हैं ऑल्टीट्यूड पर। ठीक है, आपका डिस्टेंस कितना है ओशन से। ठीक है, लैंडलॉक्ड है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं। टेम्परेचर, ठीक है, आपका योर वेदर, ठीक है, सीजन, इन सब पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्लाइमेट। ठीक है, इस पर आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि डेजर्ट कोल्ड होगा या हॉट होगा। इतना समझ आ गया? इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, कोल्ड एंड हॉट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, उस क्लाइमेट, वहाँ का रीजन का क्लाइमेट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि डेजर्ट हॉट होंगे या कोल्ड होंगे। और उसमें ऑल्टीट्यूड एक मेजर रीजन है। ठीक है, कि सरफेस से आपकी हाइट कितनी है, वो भी एक मेजर रीजन है कि वो डेजर्ट हॉट होगा कि कोल्ड होगा। ठीक है, चलिए, आई होप दिस मच इज क्लियर। इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब यही डेजर्ट कैन बी इधर हॉट हो सकते हैं या फिर चिली हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वो हॉट होगा या कोल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, और जहाँ भी थोड़े बहुत पानी अवेलेबल है वहाँ पर कल्टीवेशन दिखेगा मिलने को। ठीक है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है। बट कंप्लीटली जैसलमेर का जो डेजर्ट है एरिया, वहाँ पर आपको बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहाँ की फौना एंड फ्लोरा, दैट मीन्स वहाँ के प्लांट्स या वहाँ के एनिमल्स, दे वुड बी ऑल्सो वेरी डिफरेंट इन नेचर, उनका अलग वैरायटी टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनुअल प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? वर्षा।
आपकी बारिश कितनी होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जब आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, इस जगह क्या होता है, मोर देन 100 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल होता है, मोर देन 150 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल होता है, बारिश इतनी होती है। बट व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट की बात करें तो कितना है, 25 सेंटीमीटर, काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स हैं डेजर्ट की, ठीक है। तो क्यों कोल्ड या हॉट होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट यू ऑल्सो नो। इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट यू नो नाउ, कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको पता चल रहे हैं कहाँ लाइक करते हैं, ठीक है, रेनफॉल कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, कितनी वर्षा होगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो नाउ कमिंग टू द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया क्या है, कहाँ किस रीजन में है इंडिया के, हिमालयन रीजन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। उससे रिलेटेड डेजर्ट देख लेते हैं। लद्दाख स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में आपका डेजर्ट है, जो पैंगोंग सो के अलॉन्ग जो डेजर्ट है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लद्दाख का ही पार्ट, ठीक है। और हिमाचल का कौन सा एरिया, किन्नौर जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, वो भी क्या है, डेजर्ट टाइप ऑफ, इज होम टू इंडियाज कोल्ड डेजर्ट कल्चरल लैंडस्केप। तो ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, बीट योर लद्दाख, बीट योर किन्नौर का कुछ एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑफ कोर्स इंडियाज लद्दाख इज फ्रिजिड एंड कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और हॉटेस्ट डेजर्ट कहाँ पर होगा आपका, राजस्थान में होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और अभी हमने बात की वहाँ की वेजिटेशन भी वेरी करेंगे, वेजिटेशन भी अलग होगा, ठीक है। तो फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। फीचर्स क्या होगा, तो लद्दाख एरिया में जो ऑल्टीट्यूड वेरी कितने से कितना वेरी करता है, 3000 मीटर हाइट से लेके 8000 मीटर तक ये वेरिएशन करता है, ये ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन करता है। यहाँ इस रीजन में आपका कोल्ड डेजर्ट मिलता है। जहाँ कारकोरम में हाईएस्ट है आपका 8000 मीटर पर आपको डेजर्ट मिलेगा, वहीं आपका जो कारगिल रीजन में कितना है, 3000 मीटर, ठीक है। तो फ्रॉम 3000 मीटर टू 8000 मीटर वेरी करता है आपका ये डेजर्ट एरिया, ठीक है। इट इज़ elongated टू 3000 मीटर ऑफ कारगिल रीजन टिल 8000 मीटर ऑफ कारकोरम रेंज, ठीक है। ये सारे कोल्ड डेजर्ट के पार्ट हैं। और टेम्परेचर क्या रहेगा, एक्सेप्शनली कोल्ड रहेगा, ठीक है, ड्राई रहेगा और कोल्ड रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना, आपका लद्दाख हो गया, कारकोरम रीजन हो गया, तो दे आर एक्सेप्शनली ड्राई, द एयर बिकम्स ड्राई एंड कोल्ड। एज हाइट हमने जब एटमॉस्फेयर कवर किया था तो वी सॉ दैट एज वी मूव अप टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, इसी को क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, ठीक है। तो जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ ऑल्टीट्यूड के साथ, जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ऑल्टीट्यूड के साथ, उसी को क्या हम बोलते हैं, लैप्स रेट। तो जनरली क्या होगा, विद हाइट टेम्परेचर विल डिक्रीज। और नाइट टाइम में लो रहेगा, बिलो -30 डिग्री सेल्सियस आपका क्लाइमेट रह रहा है, टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। सो दिस बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोल्ड क्लाइमेट बन जाता है। और लोकेशन की वजह से, डेजर्ट की वजह से, और काफ़ी चिली डेजर्ट है तो प्रेसिपिटेशन भी लो रहेगा। तो एनी डेजर्ट बी इट कोल्ड और हॉट, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा जो होगी बहुत कम होगी। हमने अभी देखा दैट इज़ बिलो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्षा क्या होगी, प्रेसिपिटेशन क्या होगी, दैट विल बी वेरी लो, ठीक है।